हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद किन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसके लिए हमने आपसे ही प्रतिक्रिया मांगी थी कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है और सोर्स क्या हो सकते हैं। पहले तो मैं आपको दिखला देता हूँ कि आप लोगों के द्वारा किन किन प्रश्नों पर प्रतिक्रिया आई है। इसके बाद सोर्स के साथ मैं बताऊंगा कि इन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और आखिरी डिसीजन आपका होगा कि आप किस सोर्स के साथ किस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। कम से कम 10 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों की प्रतिक्रियाएं कि इस पे होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया आई है वो फॉरेस्ट एरिया वाले प्रश्न पे आई है। लगभग 20 से 25 छात्रों ने जो फॉरेस्ट एरिया बिहार का कवर है उस पर प्रतिक्रिया दी है कि इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो लीड और पारा क्वेश्चन है। एनएसओ सीएसओ वाला प्रश्न है। कुछ लोगों ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल के डेट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि लोकसभा में अलग डेट को पास हुआ है, राज्यसभा में अलग डेट को पास हुआ है और उसको जो फाइनल कंसेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो अलग डेट को मिला है। प्रश्न में मेंशन नहीं किया गया है, तो इस प्रश्न में एम्बिग्विटी है। लेह और लद्दाख, लेह और कच्छ वाले प्रश्न पे भी विवाद है, उस पर भी हम तथ्य के साथ देखेंगे। इसके बाद एप्पल जो फॉल्स फ्रूट है और कुछ लोगों का कहना है कि खजूर भी फॉल्स फ्रूट है। तो इन सारे प्रश्नों पर आपकी प्रतिक्रिया आई है। कुछ प्रतिक्रिया ऐसी हैं जो कि आपने उत्तर लगा रखा है, उसी कारण आपको प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे जहांगीर और अकबर में बहुत लोगों ने जहांगीर की प्रतिक्रिया दी है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी दोनों चीज़ें अलग हैं। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था, किंतु जो जहाँ तक कारखाने की बात है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कारखाने अकबर के काल में अधिक खुले थे। ये जो प्रश्न है इस पर अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो देखिए, दो सोर्स है, दोनों आपको मैं दिखला दे रहा हूँ। आयोग ने जो दिया है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट डेटा दिया गया है उसको फॉलो किया है। आप भारत सरकार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है उसके डेटा को अनुसार अगर आपने ई ऑप्शन लगाया है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन को जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है। ये सोर्स इन्होंने कोट नहीं किया है कि वन रिपोर्ट के अनुसार या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार या बिहार सरकार की किसी रिपोर्ट के अनुसार, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन डेफिनेटली लगा सकते हैं। मैं सोर्स आपको दिखला दे रहा हूँ। ये वो सोर्स है जिसको आयोग ने फॉलो किया है। आप देख सकते हैं कि टोटल एरिया जो कवर है वो 6877 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज नियरली 7.3% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। पेज नंबर 480 इकोनॉमी सर्वे बिहार सरकार, आप 18-19 का सर्वे है। आप इसमें उठाकर इस चीज़ को मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। अगर आपने ई ऑप्शन लगाया है तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 बिहार वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे और उसकी फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार इन स्क्वायर किलोमीटर, इसमें जब आप फोर्थ लाइन में देखेंगे तो 7305.99 परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार 7.76। आप क्लियरली देख सकते हो इस चीज़ को। मैं आपको ब्रैकेट में करके दिखला भी दे रहा हूँ। तो इस साक्ष्य के साथ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन की पूरी प्रक्रिया मैंने जो कट ऑफ वाली वीडियो रिवाइज कट ऑफ वाली डाली है उसमें बता रखी है, आप उसमें सोर्स के साथ इसको पिन करें। अब हम देख लेते हैं लेह और कच्छ वाले पे। जब लेह के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ उस वेबसाइट पे ही आपको एम्बिग्यूटी देखने को मिलेगी। जब आप डेमोग्राफी सेक्शन में जाओगे तो उस पर फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, लेह इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, इसी वेबसाइट पर आप जब इसके अबाउट डिस्ट्रिक्ट वाले में जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेह विथ एंड एरिया ऑफ 45,100 स्क्वायर किलोमीटर मेक्स इट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। यहाँ पे इन्होंने टर्म किया है वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एरिया आप यहाँ देख लें 45,100 स्क्वायर किलोमीटर। एक कच्छ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है
उसको आप देखेंगे तो उसमें जो एरिया है वो 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट हमारा कच्छ है। तो अब चूंकि जो लेह की वेबसाइट है उसमें उन्होंने डेमोग्राफी में लिख रखा है कि लेह इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, इसके कारण बच्चों के मन में एम्बिग्विटी उत्पन्न होना लाजमी सी बात है। ऐसी चीज़ों से जो वेबसाइट बनती है उस पर लोग जब डेटा अपडेट करते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि सरकार की आधिकारिक वेबसाइट बन रही है तो उसकी डेटा ऑथेंटिक होनी चाहिए। अब चाहें तो उन दोनों स्रोतों को भी कोट करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आखिरी निर्णय तो आयोग को करना है। अगर आप चाहें तो इस सोर्स को कोट कर सकते हैं। इस प्रश्न को लेकर भी बहुत सारे बच्चों की प्रतिक्रियाएं हैं कि चूंकि जब नया रूल आया उसमें एनएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया, यानी एनएसएसओ और सीएसओ मर्ज होकर अब एक संस्था बन गई है एनओसो। अब ऐसी स्थिति में इस लॉजिक को आप फॉलो करोगे तो इसका आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि सीएसओ नाम की कोई संस्था ही नहीं बची है, इन्होंने डेट मेंशन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में आप पीआईबी की साइट पर जाओगे तो इसके मर्जर को लेकर वहाँ पे एक पीडीएफ पड़ी हुई है, उस पीडीएफ को आप कोट करके इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 115 नंबर क्वेश्चन पे। ये पारा वाला प्रश्न है, यानी कि निम्न से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। इसमें ज़्यादातर लोगों ने जो शेयर किया है वो विकिपीडिया के फैक्ट शेयर किए हैं, इधर उधर किए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की अगर किसी बुक में अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो वहाँ से उसकी कॉपी करें, और वहाँ से हमने चेक किया, अभी मुझे इस प्रश्न का ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले प्रश्न पे भी बहुत लोगों की आपत्ति है कि इसका आंसर महाराष्ट्र न होकर मध्य प्रदेश होना चाहिए। अभी तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है। आप गूगल करोगे तो दोनों ही आंसर आपको मिलेंगे, कुछ जो वेबसाइट्स है वहाँ पे मध्य प्रदेश मिलेगा, कुछ जो वेबसाइट्स है वहाँ पे आपको महाराष्ट्र मिलेगा। जैसे ये वाली जो पीडीएफ है इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा अंडमान कमान महाराष्ट्र का दे रखा है और मध्य प्रदेश का इन्होंने 25 दे रखा है, जबकि आप दूसरी जगह देख रहे हो कि मध्य प्रदेश है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ एक एनुअल रिपोर्ट आती है ईयरली, 2019-20 की आप रिपोर्ट देखें। लंबी रिपोर्ट है, मैंने अभी पढ़ी नहीं, उस रिपोर्ट को डाउनलोड की थी। आप उसमें सर्च करें, अगर कहीं पे आपको इस तरीके का फैक्ट मिलता है तो उस फैक्ट को आप कोट करोगे तो वो मान्य हो सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो एक बार आप R&D कीजिए इस चीज़ पे। कुछ लोगों ने इस प्रश्न पर भी प्रतिक्रिया दी थी कि अदरक तना जड़ नहीं है, कि इसका आंसर सर ई होना चाहिए क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑप्शन जो दिया हुआ है टू डी के अंदर वो सही है। मुझे लगता है कि आयोग का आंसर सही है, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि इस पर प्रतिक्रिया भेजनी चाहिए, ऑब्जेक्शन भेजना चाहिए, तो आप अपने सोर्स के साथ इसे सेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इस पे भी कुछ सोर्स साझा किए हैं, लेकिन वो सोर्स जो है वो विकिपीडिया या अन्य किसी जगह का है कि जो खजूर है वो भी फॉल्स फ्रूट है, तो इसलिए ए और सी दोनों राइट हैं, इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। मेरा मानना है कि आयोग का आंसर इसमें सही है। एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट, ये एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है। खजूर के बारे में अभी भी एम्बिग्विटी है, क्योंकि अगर आप सेव को देखोगे तो स्टैंडर्ड्स बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन खजूर का एग्जाम्पल स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिल पा रहा। तो अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक में इसका एग्जाम्पल मिलता है तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न है जिसको कुछ लोगों ने डाउट की श्रेणी में रखा है कि सर लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में मिलता है, ये राइट है, लेकिन मीका भी भागलपुर में फाउंड होता है, इसलिए चूंकि दो ऑप्शन राइट हो जा रहे हैं इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। अब चूंकि मीका भागलपुर में मिलता है नहीं मिलता है, इसका किसी ने आधिकारिक सोर्स कोट नहीं किया है। तो अगर आपको बिहार सरकार की किसी रिपोर्ट या उस जिले की वन रिपोर्ट मिनरल्स रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके हमारे साथ साझा करें ताकि हम और भी लोगों के लिए उसे बतला सकें। अभी तक लाइमस्टोन का तो क्लियर कट सोर्स है, भागलपुर में मीका फाउंड होता है जिसके क्लियर कट सोर्स अभी नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी है अपनी। जो नंबर ऑफ इंडियंस हैं उसको लेकर भी जो आयोग ने यूएस आंसर दिया उन पे भी कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है। भारतमाला को जो प्रतिक्रिया है वो हमारे हिसाब से जायज़ नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है कि वो रोड ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करने के लिए, सड़क
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ही वो प्रोजेक्ट है, इसलिए उस पर ऑब्जेक्शन लगाना उचित नहीं रहेगा। तो हमने आपके साथ उन प्रश्नों की सूची साझा कर दी जिन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, रेज कर सकते हो। एक एक प्रश्न का अपना महत्व है, एक एक नंबर के लिए फाइट होगी। बहुत सारे लोग एक नंबर से प्रीलिम्स की परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जिन जिन प्रश्नों पर लगता है कि नहीं इस पर आपका उत्तर सही है, आयोग ने जो उत्तर दिया है उसमें कोई ना कोई कमी है, त्रुटि है, तो आप ऑब्जेक्शन खुल के लगाएं, दूसरे का भरोसे ना रहें। कोशिश करें कि जो आप सोर्स मेंशन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्स हो, ताकि उस पर आयोग कम से कम विचार करे। अगर आप विकिपीडिया का सोर्स लगाइएगा तो आयोग उस पर विचार ही नहीं करेगा, इसलिए आप सोर्स ऑथेंटिक लगाएं। ऑब्जेक्शन जिन जिन प्रश्नों पर आपको लग रहा है रेज करें। ऑब्जेक्शन की पूरी प्रोसेस मैंने कट ऑफ वाले वीडियो में बता रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसके लास्ट वाले सेक्शन में। और 5 फरवरी संध्या 5 बजे से पहले आप ऑब्जेक्शन आयोग को बंद लिफाफे में सेंड कर दें। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ तक 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा का सवाल है, हम जल्द ही आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आने वाले हैं। खासकर आईआर और पॉलिटी सेक्शन में हमने इस बार कोशिश की है कि आपके लिए कम से कम 1 से 2 प्रश्न डेली आपको कम्युनिटी सेक्शन में डाले जाएं, जिसका उत्तर आप लिखकर टेलीग्राम के लिंक भी मैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में। आप उस लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप आंसर साझा कर सकते हैं। एक ईमेल भी मैं दे देता हूँ। AMITAMIT4MSG@gmail.com। आप इस पे भी अपनी आंसर लिखकर उन प्रश्नों का हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।